Dear friends, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, I'm just going to teach you part number 14 of our newly initiated grammar series, English Common Errors. In this particular session, I'm just going to teach you another 50 common errors. So let us start this particular session without any further delay. Sentence number 401. Since I had bought quite a few items, the storekeeper smiles and gave me a discount. So if you look at this example, my dear students, तो यहाँ पर V2 दिया आपको, past indefinite दिया है, तो V2 यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पर भी आपका smiled आना चाहिए, तो smile नहीं बल्कि smiled आएगा, क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट का है, तो इसलिए यहाँ पर स्माइल्ड हो जाना चाहिए. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. आफ्टर वेटिंग अ लॉन्ग टाइम द मैन फाइनली रिटर्न्ड होम फ्रस्ट्रेटेड. आफ्टर वेटिंग फॉर, वेटिंग अपने साथ फॉर प्रेपोजिशन को लेकर चलता है, तो इसलिए यहाँ पर आफ्टर वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट चेंज and those who cannot change their minds cannot change nothing. तो यहाँ पर देखो जो वर्ब है यानी मॉडल वर्ब है ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहाँ पर नथिंग नहीं बल्कि एनीथिंग आना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा कैन नॉट चेंज एनीथिंग. एनीथिंग इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. शी वॉज एल्जेरिक विद सम मेडिसिन्स एंड इन्फॉर्म्ड द डॉक्टर अबाउट इट. देखिए अल्जेरिक जो होता है वो अपने साथ प्रेपोजिशन टू को लेकर चलता है, तो इसलिए यहाँ पे अल्जेरिक टू इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. ही वॉक्ड एज फास्टर एज ही कुड डू सो दैट ही वुड नॉट मिस द ट्रेन टू वर्क. सो माय डियर स्टूडेंट, जब कभी आप एज और एज के साथ यानी एज और एज के बीच में कोई भी अगर आप डिग्री को लेते हो तो वो आपका नॉमिनेटिव डिग्री यानी पॉजिटिव डिग्री यानी फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए, तो इसलिए एज फास्ट नहीं बल्कि एज फास्ट एज आना चाहिए. राइट, फर्स्ट डिग्री आ जाता है. नॉमिनेटिंग जो पॉजिटिव डिग्री होता है उसके वो केस हम यहाँ पे यूज करेंगे. She shared all her secrets with Suman and as they had been friends with childhood. यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हो, तो पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए विद नहीं बल्कि सिंस चाइल्डहुड इज द करेक्ट आंसर. सिंस आ जाएगा यहाँ पर. नेक्स्ट एग्जांपल. गौतम डिड नॉट केयर सो मेनी अबाउट एनीथिंग एल्स एज मच ही केयर फॉर हिज डॉग. देखिए जो केयर है, केयर आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया, और अनकाउंटेबल नाउन के सॉरी डिड नॉट केयर, केयर आपका मतलब क्या है, ये एक वर्ब हो गया, लेकिन आप बात कर रहे हो केयर की, तो यहाँ पर जो केयर है वो किस चीज को दिखा रहा है, एक तरीके से अनकाउंटेबल चीज को दिखा रहा है, तो वहां पर आप एनीथिंग सॉरी मैनी की जगह यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मच. डिड नॉट केयर मच, मच इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मच जो है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट एग्जांपल. यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ऑन. तो यहाँ पर ऑन नहीं बल्कि योर सेल्फ, मतलब आप अपने आप को तो चेंज कर सकते हो. योर सेल्फ इज द करेक्ट आंसर. Veena wanted to become a surgeon and worked very hardly to achieve this. देखिए वर्क वेरी हार्डली नहीं, वर्क वेरी हार्ड. हार्डली तो होता है रेयरली, कभी कभार की सेंस जो होते हैं, तो यहाँ पर कड़ी मेहनत की सेंस दे रहे, तो वेरी हार्ड होना चाहिए ना कि हार्डली. हार्डली आपका नेगेटिव सेंस देता है, जो नहीं कभी कभार की सेंस देता है. कृष्णा ran to nearing grocery store to buy biscuits as his parents were expecting guests. देखिए नियरिंग जो है, तो ये तो क्या हो गया, नियरिंग मतलब नजदीक का. नियरिंग तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर आप नियर के साथ आईएनजी लगा रहे हो, लेकिन नजदीक बताने के लिए सेंस का किसी नियरिंग मतलब होता है किसी के नजदीक जाना, बट नजदीक मतलब पास में ही के सेंस देने के लिए आपको नियरिंग नहीं बल्कि नियर बाय यूज करना होता है, तो इसलिए यहाँ पर नियर बाय आ जाएगा. नियर बाय ग्रोसरी स्टोर इज द करेक्ट आंसर. Now let us move on to our next slide. 411. As soon so he came home, he showed and got ready to go out again. देखिए as soon as होगा यहाँ पर, as soon so नहीं होता है, तो as soon as is the correct answer.
She failed to remember that it was Rima's birthday, did not buy a present for her. तो यहाँ पे देखो फेल टू के बाद आपका इन्फिनिटिव केस होता है, तो 2 + V1 आना चाहिए, तो यहाँ पर रिमेंबर्ड आपने यूज किया जो कि इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे रिमेंबर आ जाएगा. The employee was asked to leave her job as she was not performing well. क्योंकि देखो एग्जाम्पल को अगर सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो जो एम्प्लॉइज है वो एक टाइम से यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम से वो काम अच्छा नहीं कर रहा था या कर रही थी, तो वहां पर आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे, तो यहाँ पर वॉज नॉट नहीं बल्कि हैड नॉट आना चाहिए. हैड नॉट बीन परफॉर्मिंग वेल इज द करेक्ट आंसर. In school, we have to enroll in sports and music classes. तो यहाँ पे 2 + V1 आना चाहिए जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है, तो enrolled नहीं बल्कि enroll आना चाहिए. Next example, this report highlights on the need for further research. देखो highlight जो है किसी चीज के ऊपर ही किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो on है ये आपका superfluous है, so on has to be removed. तो on को यहाँ से हमें remove करना होगा. Next example, my best friend left the country. I hope to hearing from her again soon. तो सेंटेंस आपका I hope to ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, तो यहां पर भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट होना, सॉरी यहां पर भी आपका प्रेजेंट सेंटेंस होना चाहिए. तो my friend has left the country. My friend has left the country. I hope to hearing from her again soon is the correct answer. She is pretending to be sick because she don't want to study. तो शी आपका सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनाइट में डू नहीं बल्कि डज नॉट लग जाता है, तो इसलिए शी डजंट इज द करेक्ट आंसर. व्हाइल आई एम डूइंग द हाउसवर्क्स आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक ऑन रेडियो. रेशियो नहीं बल्कि रेडियो आएगा यहाँ पर. तो आई एम देखो व्हाइल जो है, व्हाइल एक कंजक्शन है जो जनरली अपने साथ सब्जेक्ट नहीं सीधा वर्ब लेकर आता है, तो व्हाइल आई एम नहीं आएगा, व्हाइल डूइंग द हाउसवर्क आ जाएगा. आई एम यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा अपने को. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. आई वॉज वेरी लकी दैट एंड कैच्ड अ लॉट ऑफ फिश. देखिए कैच का जो सेकंड फॉर्म होता है कैच्ड नहीं होता बल्कि कॉट होता है, COUGST, कॉट. कॉट इज द करेक्ट आंसर. सेवरल बैंक्स आर शोन इंटरेस्ट in the proposed development of public sector. देखिए several banks are shown नहीं, इसको दो तरीके से ठीक कर सकते हैं. ये पैसिव स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि ये एक्टिव में आना चाहिए. या तो आना चाहिए आर शोइंग, यानी बहुत सारे बैंक्स वो क्या करें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, या बहुत सारे बैंक्स ने इंटरेस्ट दिखाया है. या तो आर शोइंग आना चाहिए या हैव शोन आना चाहिए. इस तरीके से ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. In order to be successful, you must worked very hard. देखिए must जो है एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब अपने साथ जनरली अपने साथ V1 लेकर चलता है, तो इसलिए यहाँ पे वर्कड नहीं वर्क आना चाहिए. नेक्स्ट एग्जांपल, as a child I always want to have a bicycle of my own. तो सेंटेंस आपका पास्ट का है, तो यहाँ पर वांट नहीं बल्कि वांटेड आना चाहिए क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट से रिलेटेड है, तो इसलिए वांटेड आ जाएगा यहाँ पर. नेक्स्ट एग्जांपल, द न्यू असाइनमेंट इज मोर चैलेंजिंग दैट मच ऑफ द अर्लियर असाइनमेंट्स. तो यहाँ पर असाइनमेंट्स को आप ध्यान से देखकर, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन को बताने के लिए आप जो डिटरमिनर यूज करते हैं वो मच नहीं बल्कि मैनी यूज करते हैं. तो मैनी ऑफ द अर्लियर असाइनमेंट इज द करेक्ट आंसर. व्हेन द डॉक्टर फाउंड दैट द प्लेयर हैज टेकन प्रोहिबिटेड मेडिसिन ही रिपोर्टेड द मैटर टू द टीम मैनेजर. सो नाउ माय डियर स्टूडेंट, ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट का है. पास्ट परफेक्ट में आपने यहाँ पर पहले तो आपने V2 यूज कर लिया, ठीक है, लेकिन जो काम पहले होता है उसके साथ आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो इसलिए हैज टेकन नहीं बल्कि यहाँ पर हैड टेकन होता है. यानी जो काम बाद में होता है उसको V2 के साथ बोला जाता है, जो काम पहले होता है उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ बोला जाता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी आर श्योर दैट दे विल डेफिनेटली हेल्प अस if we approach them well in advance. So my dear student, sure और definitely एक ही बात है. तो यहाँ पर जब हमने ऑलरेडी यहाँ पर we are sure आपने यूज कर लिया तो definitely यहाँ पर superfluous हो जाता है, इसलिए यहाँ पे definitely आपको हटाना पड़ेगा.
Next example, they now claim that they would have guided us if we would have questioned them. So my dear student, ये पर्टिकुलर सेंटेंस आपका पास्ट इमेजिनेशन का हो गया। पास्ट इमेजिनेशन में जो इफ क्लोज होता है वो आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ लिखा जाता है, तो यहाँ पे हैड प्लस V3 आना चाहिए, तो ये वुड हैव नहीं बल्कि हैड रिक्वेस्टेड आना चाहिए। हैड प्लस V3 आएगा, तो इसलिए आपके हैड के बाद आप रिक्वेस्टेड यूज करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस आपका पास्ट इमेजिनेशन का है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, none of the passengers were aware of what was going to happen in the next 2 hours. तो none के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन और प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब none के हिसाब से चलती है, तो यानी सिंगुलर आनी चाहिए, तो इसलिए none of the passengers were नहीं बल्कि was आना चाहिए यहाँ पर। Despite of their best efforts, they failed to retain the contract due to unwanted political interference, right? So डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है, इंस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर चलता है। नेक्स्ट एग्जांपल, वी हैड डिसाइडेड टू स्क्रैप द प्रोजेक्ट बट द चेयरमैन इंसिस्टेड विद इट्स कंटिन्यूइंग ऑन द सेम टर्म्स। देखिए, इंसिस्ट अपने साथ ऑन प्रेपोजिशन को लेकर चलता, तो विद यहां पर नहीं आएगा बल्कि ऑन आ जाएगा यहां पर। Next example, because of his prolonged illness, he could not concentrate on his studies, although he was very much desired to so. देखो, although he was very much desired, तो was plus V3 आपने यूज किया, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बल्कि ये एक्टिव में होना चाहिए, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, although he desired very much to do so is the correct answer. ये आना चाहिए सेंटेंस का फॉर्मेशन। Let us move on to our next slide. Sentence number 431. You must realize how important it is to give away the needy whatever you possess in excess. Now if you just look at this example, how importance तो आपका नाउन हो गया, लेकिन हमें चाहिए how important, तो यहां पर आपको चाहिए एडजेक्टिव, तो इंपोर्टेंट हो जाएगा ना कि इंपोर्टेंस। हाउ इंपोर्टेंट इज द करेक्ट आंसर। Most of the travelers experienced a shock when they arrived at the museum only to find that it had been burgled. तो only जो है, only आपका यहाँ पर एक एडवर्ब है, और एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, तो ये टू फाइंड से पहले नहीं बल्कि टू फाइंड के बाद आना चाहिए, तो टू फाइंड ओनली, to find only is the correct answer. Next example देखते हैं, how people do to earn their bread is dependent largely on the locality where they live. देखो, how people नहीं बल्कि जो लोग कमाते हैं, जो ब्रेड वो कमाते हैं, जैसे कमाते, तो यहाँ पे what आएगा, what people do to earn their bread is dependent, मतलब लोग जो करते हैं, तो जो का जो सेंस है तो यहां से व्हाट के सेंस से ही आएगा, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर। He took a sharp knife and torn the covering made of cardboard and but could not open the packet. देखिए, he took a sharp knife and torn, देखो टीयर का सेकंड फॉर्म टॉर होता है और थर्ड फॉर्म टॉर्न होता है, बस सेंटेंस के हिसाब से सेकंड फॉर्म आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे टॉर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, the security force posted at the entrance is so strict that even the top boss cannot be entered without frisking. Frisking का मतलब होता है बिना चेकिंग के, बिना सर्च के, तो विदाउट फ्रिस्किंग नहीं, विदाउट बीइंग फ्रिस्क, तो यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर आना चाहिए, विदाउट बीइंग फ्रिस्क, यानी बिना चेकिंग किए हुए नहीं जा सकते हैं फ्रिस्क, तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे विदाउट आपका प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद आप जीरेंड यूज करते हो, तो बीइंग यहाँ पे जीरेंड हो गया, और उसके बाद आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया जो V3 है, तो यानी ये आपका जीरेंड पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, सम पीपल हैव generously contributed to welfare fund but they want that their name should not be published. ये जो देर है ये आपका प्लेस को बताने के लिए या इंट्रोडक्टरी, ये आपका इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट होता है, तो आपको यहाँ पर चाहिए पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव जो है वो आपका TH
EIR, ये देयर होगा जो कि पोजीशन को बताता है, रिलेशन को बताता है. We were aware that she had received many awards and was facilitated on account for her wisdom. On account of होता है भाई, on account of का मतलब होता है because of, on account of होता है ना कि for, तो of आएगा. Next example, they are aware of the risk involved for investing the entire funds in only one scheme. देखिए जो इन्वेस्ट होता है वो अपने साथ प्रेपोजिशन इन को लेकर चलता है, तो इसलिए यहाँ पर इन्वेस्ट, इन्वॉल्व इन इन्वेस्टिंग इज द करेक्ट आंसर. When we were reached at the gate of the park, it was too dark to see the new entrance. देखिए तो ये यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिया, ये गलत स्ट्रक्चर दिया है क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर दिया है, बल्कि ये तो एक्टिव सेंटेंस है. तो एक्टिव सेंटेंस है तो when we reached आ जाएगा, तो वर यहाँ से हमको हटाना पड़ेगा. ये कोई सेंटेंस आपका एक्टिव का है ना कि पैसिव का. Now let us move on to our last slide. 441. The soldiers were supposed to sought shelter inside the nearby factory to save them slaves. देखिए अगर बात करें टू के बाद आप इन्फिनिटिव केस यूज करते तो V1 आना चाहिए. सीक का सेकंड फॉर्म सॉट होता है, तो यहाँ पे सीक आना चाहिए. सीक का मतलब किसी चीज को ढूंढना भी होता है, राइट. नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. Being a good swimmer, he could keep himself float the surface of the lake. जो फ्लॉट होता है वो अपने साथ प्रेपोजिशन ऑन को लेकर चलता है, तो कीप हिमसेल्फ फ्लोटिंग ऑन. ऑन इज द करेक्ट आंसर. दे आर वेरी सीनियर टू मी सो आई डेयर नॉट टू प्ले अ जोक ऑन देम. देखो सीनियर जो है वो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ अगर आपको कोई डिटर्मिनर एडवर्ब यूज करना है तो वो वहां पर आप मच यूज करते हैं ना कि वेरी. तो यहाँ पर मच सीनियर आ जाएगा यहाँ पर. He asked me that why I was not preparing for the civil service exam. देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये सेंटेंस आपका हो गया जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करते हो, लेकिन आपका जो सेंटेंस है वो आपका WH फैमिली के साथ स्टार्ट होता है, यानी आपका जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है और वो भी WH है. सो इन दैट केस जब WH वाला सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वहां पर हम दैट यूज नहीं करते हैं, बल्कि जो WH होता है वो अपने आप में क्या बन जाता है, वो ही आपका कंजक्शन बन जाता है. तो इसलिए यहां से दैट को आपको हटाना पड़ेगा. The poet describes about the beauty of landscape in a very attractive way. तो डिस्क्राइब आप किसी चीज के लिए ही करते हैं, तो यहाँ पर अबाउट जो है वो नहीं आएगा क्योंकि ये सुपरफ्लुअस हो गया आपका. तो अबाउट हैज टू बी रिमूव्ड, तो अबाउट यहां से आपको हटाना पड़ेगा. Have you turned detective that you keep your eye over me like this? तो keep your eyes on someone होता है, तो over नहीं आएगा, यहाँ पर on आ जाएगा. On someone होता है. Next example, she asked him what was that made him so much stronger and braver than any man. देखो यहां पर आपको ऑब्वियसली बात है, सेंटेंस आपका पास्ट का, तो इज तो वैसे भी नहीं आएगा, और वैसे भी दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं आएगी यहाँ पर, तो इज यहां से हटा देंगे हम. नेक्स्ट एग्जांपल, द मोर एनलाइटेंड फैक्ट्री ओनर्स build homes for their workers in Britain in 19th century. 19th century मतलब सेंटेंस आपका पास्ट का है, सेंटेंस आपका पास्ट का है तो यहाँ पे बिल्ड नहीं बल्कि बिल्ट आना चाहिए क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट का है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, most criminals realizes that they may be caught but nevertheless they are prepared to take the risk. देखो मोस्ट क्रिमिनल्स, ये आपका प्लूरल हो गया सब्जेक्ट आपका, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, तो यहाँ पे रियलाइजेस नहीं आएगा बल्कि रियलाइज हो जाएगा. एंड द लास्ट एग्जांपल ऑफ द डे इज strictly speaking, spiders are not insects although most people think them are. देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, लेकिन सेंटेंस को आपको तो अफर्मेटिव बनाना है. अफर्मेटिव के लिए आपको सब्जेक्टिव केस चाहिए होगा, तो देम नहीं बल्कि दे आर इज द करेक्ट आंसर, राइट. सो माय डियर रीडर्स and learners, I truly believe that I made you understand these 50 common errors. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another session. Till then, bye-bye. Take care. Have a nice day.